आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं एक बड़े अहम मौजू के बारे में, जो कि है जी हौसला अफजाई करना, जिसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं आप, पॉजिटिव कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। क्या वाकई किसी की शिकायत करने से या उसको डांट डपट करने से वो आपको इफ़ेक्ट नहीं मिल सकता जो आप हौसला अफजाई करने से ले सकते हैं? और ये कितना अप्लाई करता है हमारे माशरे में, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे लगता है हर हरबा फेल हो जाता है। आप पॉजिटिवली किसी को कह के देखें तब भी काम नहीं होता, आप डांट डपट करके देखें तो बिल्कुल ही काम नहीं होता। तो हौसला अफजाई करने के क्या फ़वाइद हम ले सकते हैं, स्पेशली इन द स्कूल, स्पेशली इन द कॉलेज एनवायरनमेंट एंड द वर्क प्लेसेस, और ख़ास तौर पे इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी व्हेन यू आर एडजस्टिंग टू न्यू रिलेशनशिप्स। ख़ास तौर पे अगर आप मियाँ बीवी की बात करें, नए घर में एक बहू के एडजस्ट होने की बात करें, क्या वहाँ पे भी हौसला अफजाई, ये नए जो लाइफ के रोल्स हैं, हौसला अफजाई करने से क्या कदरे आसान हो जाते हैं? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। और तारीफ़ करना, यानी ये मेरे ख़्याल में ये भी एक ओरिएंटेशन है। मैंने अभी हाल ही में देखा है, एक तकरीब में मैं गई थी और वहाँ पे कारी साहब मौजूद थे जिन्होंने बिल्कुल आगाज़ में उस तकरीब के तिलावत कलाम पाक करनी थी और उसका तर्जुमा बयान करना था। तर्जुमे में शायद उन्होंने एक लफ्ज़ को मिस प्रोनाउंस कर लिया, और जैसे ही वो तकरीब जो उसका फॉर्मेट था, फ़्लो था, वो ख़त्म हुआ तो वो जाके वहाँ पे लोगों से मिल रहे थे, जिसमें वुज़रा इकराम भी शामिल थे। तो वुज़रा के पास जब वो गए, एक वज़ीर से उन्होंने बात करने की कोशिश की और उनके लिए शायद बड़ी बात थी कि वो मुलाकात बाकायदा कर रहे हैं, और पलट कर उन वज़ीर साहब ने उनकी इमला की गलती निकाल दी। उन्होंने कहा ये जो आपने लफ्ज़ बोला था ना भाई मेरे, ये ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है। और मैं पीछे खड़े ये सोच रही थी कि ये थोड़ा सा ज़्यादती हो गई कि नंबर वन, आपने जो ना एक भरे फोरम में, वहाँ पे 5-6 लोग और भी खड़े होंगे जिनके सामने आपने ये बात कर ली, और शायद उस बंदे की दिल आज़ारी हुई होगी। बजाय इसके आप उसकी, यानी इसी चीज़ को आप किसी और तरह से भी कोच कर सकते थे। एक आध कोई तारीफ़ी जुमला कह के कि आपने बहुत प्यारी किरत की, लेकिन एक छोटी सी मुझे गुजारिश आपसे करनी थी या आपको थोड़ी फीडबैक देनी थी, ये भी एक तरीका है। क्या इम्पैक्ट हुआ होगा उसका? बल्कि आप भी मुझे कॉल करके बताइएगा कि अगर इस तरह के भरे फोरम में 4 लोगों के सामने आप किसी की किसी की शिकायत करते हैं या किसी की हौसला अफजाई करने के बजाय उस पर तनकीद करते हैं, तो क्या इसका उल्टा असर होता है या नहीं? विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन ज़बरदस्त पैनल है जी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है नायला आबदी जी। आप एकेडमिशियन हैं, एजुकेशन की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया नायला जी वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा जी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं मेरी परवेज़, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया मेरी, आपने भी वक्त निकाला। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जो आपने अपनी फर्म फाउंड की है उसमें अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, आप चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने भी वक्त निकाला। सबसे पहले ज़रा बचपन में और स्कूल के माहौल में चले जाते हैं, जहाँ पे हौसला अफजाई करने से यकीनन बच्चे अपने हिडन टैलेंट्स को ना सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं बल्कि उस पर यकीन भी ले आते हैं कि हाँ जी, मेरे में ये सलाहियत मौजूद है कि मैं ये कर सकता हूँ। नायला जी, लेकिन क्या बैलेंस होता है डांट डपट का, करेक्शन का, इस्लाह का और हौसला अफजाई का? इस्लाह और हौसला अफजाई एक साथ होनी चाहिए। डांट डपट अपनी जगह है, आप उसको बिल्कुल 100% ये नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन तरीका कार होता है। डांट डपट अगर अकेले में कर ली जाए और हौसला अफजाई सामने सबके साथ मिलकर कर ली जाए तो आई थिंक इम्पैक्ट बेहतर पड़ेगा। हौसला अफजाई डेफिनेटली, जिसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आमतौर पे कोई रिपीट ना करे, लेकिन जो मैंने अभी वाक़या आपसे बयान किया कि आप लोगों के सामने अगर किसी को करेक्ट करें और एक तरह से वो थोड़ा सा झींप जाए, थोड़ा सा उसके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये नेगेटिव है। अगर तो बहुत बड़ी गलती भी थी, तब भी अगर उन साहब ने करेक्शन करनी भी थी तो अगर खामोशी से कर लेते तो बेहतर होता। और वो प्रॉब्ली मौलाना साहब जो क़िरत कर रहे थे वो स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग तो अल्लाह मियाँ माफ़ कर देते हैं, तो बंदा क्यों ना माफ़ करे, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन आई थिंक वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया होगा, ना सिर्फ उन साहब पर जो क़िरत कर रहे थे, उनके साथ आसपास जितने लोग थे वो भी। क्योंकि हमारी सोसाइटी का तरीक़ाकार है ना, हमने कुछ लोगों को एक फ़ेस वैल्यू पे कहना शुरू कर दिया है, यार मौलवी है, गलत ही होता है, हर दफ़ा गलत बात ही करता है। हमने मज़ीद उसको रीइंफोर्स कर दिया मौलाना साहब की
गलती निकाल कर, एक स्लिप ऑफ टंग था, हो गया, आगे बढ़ जाइए, अल्लाह मियाँ माफ़ कर देते हैं, हम तो अच्छा, वो जो पुट डाउन था, और वैसे उनकी किरत में गलती नहीं थी, जो उर्दू का तर्जुमा कर रहे थे उसके एक लफ्ज़ को उन्होंने मिस प्रोनाउंस कर लिया था, तो ऐसी गलती थी जो शायद मेरे ख्याल में जिसको इग्नोर किया जा सकता था। आप क्या कहेंगे मैरी, जस्ट स्पेसिफिकली अबाउट दिस इंसिडेंट, आपको लगता है कि ये इस्लाह ज़रूरी थी, हौसला अफजाई ज़रूरी थी, क्या बेहतर तरीका था इसको करने का? आई थिंक सिद्रा ने पहले एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, जिसके अंदर आप पहले एक दो अल्फाज सेंटेंसेस आप तारीफ के करके उसके आगे आप लीड ऑन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनकी गलती क्या है, और वो भी ऐसे तरीके से कि जैसे आप उनको सजेस्ट कर रहे हो, ना कि ये कि हम उनको तंकीद कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, और वो भी बिकॉज एज शी मेंशन्ड आउट एज वेल कि हम जब लोगों के दरमियान में खड़े होकर किसी के बारे में ऐसे बात करते हैं तो हम एकदम से हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो हिट हो जाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस जो कि शायद आप पहले ही किसी को, अगर किसी की एक भरे मजमे में अगर कोई गलती हो जाए तो वो ऑलरेडी काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, तो हम मजीद उसकी बदतारीफी करके उसको मजीद उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन मेरी मुझे बताएं कि इसमें कभी कभार मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि हर जो इंटरेक्शन होती है, हर वो जुमला, और ख़ास तौर पे आपकी फील्ड में भी ये बावर कराया जाता है कि हर वो जुमला जो हम अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरे अपने अंदर के हालात का रिफ्लेक्शन है। तो जो शख्स इस तरह की तनकीद करता है या हौसला अफजाई नहीं करता, उसके अपने अंदर क्या चल रहा होता है, क्या वो अपने लिए भी उतना ही सेल्फ क्रिटिकल है? That's a very good point. इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि हमारे पास इतनी लैक ऑफ ट्रेनिंग है कम्युनिकेशन के लिहाज से कि हमें नहीं पता, हमें नहीं सिखाया जाता कि क्या है सोशल एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग। हम अपने घरों के अंदर भी देखें, आप अपने रिलेटिव्स के साथ जब मिलते हैं, हम शादियों पे जाते हैं, तो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एज चिल्ड्रन कि सबसे पहले किसी का वर्स्ट देखा जाता है, सबसे पहले किसी की बुराई देखी जाती है और उसके बारे में बात होती है, और उसके बाद अगर कोई उसमें शायद अच्छाई नजर आ रही हो तो उसकी बात की जाती है। दूसरी बात जो आपने की कि क्या वो लोग खुद इतने इनसिक्योर होते हैं, क्या उनकी अपनी एक कमियां होती हैं जो वो रिफ्लेक्ट या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के ऊपर और दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इट डेफिनेटली इज लाइक दैट कि कई दफ़ा हमारे अपने अंदर जो कमियां होती हैं, अगर मेरा नाक टेढ़ा है तो सबसे पहले मैं आपको देखते हुए आपका नाक नोटिस करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या मेरी सेल्फ एस्टीम के अंदर वो चीज की कमी है, तो मैं ये नोटिस करना चाहूंगी कि क्या आपके अंदर भी वही है। तो या तो मैं अपने आप को आपसे रिलेट करना चाहती हूँ, या मैं आपसे बात करते हुए मे बी इट विल गिव मी सम फॉर्म ऑफ कंफर्ट कि मेरे में अगर ये कमी है तो ये आप में भी है, तो वी आर इवन। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हौसला अफजाई करने से कौन कौन सी मरहले आसान हो जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हारून, मुझे बताइए कि कुछ चीज़ों में हम ये देखते हैं, अब हर कोई कहेगा कि सिद्रा आप हमेशा मर्दों और ख़वातीन का एंगल ले आती हैं, लेकिन बहरहाल ये मैं वाकई नोटिस करती हूँ कि मर्दों की तारीफ़ और उनकी हौसला अफजाई ख़वातीन की निस्बत कम होती है। यानी मिसाल के तौर पे इट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल कि अगर ख़ातून किसी तकरीब में बहुत तैयार होके गई है तो कोई ना कोई उसको फीडबैक देगा, उसकी हौसला अफजाई करेगा, नोटिस करेगा कि उसने मेकअप में या हेयर स्टाइल में कोई तब्दीली की है, कुछ नयापन, कुछ इनोवेशन की है। आदमियों को ऐसी फीडबैक नहीं मिलती। हम क्यों नहीं नॉर्मलाइज करते मर्दों की तारीफ़ करने को? यानी क्यों नहीं हमें लगता कि सोशल गैदरिंग में किसी मर्द की बग़ैर उसकी एक तरह से उसको टोके हुए या उसमें कोई तंज का पहलू नहीं है, बल्कि बाकायदा उसकी तारीफ़ हो रही है? ये क्यों नहीं होता हमारे माशरे में? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें मैं दो फैक्टर है वैसे। एक तो नेचुरल नॉर्म है, समटाइम होता ही है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने किसी पॉइंट के ऊपर ओपिनियन देना होता है ना, तो तीन तरह के ओपिनियन होते हैं, आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन एंड राइट ओपिनियन। अच्छा, अब होता ये है कि अभी जो नॉर्म एज एन राइट ओपिनियन फॉलो की जाती है ना, वो ये है कि यार अगर आप एक फीमेल जो आपको लग रहा है कि अपने आप को ऐसे कैरी कर रही है कि शी इज एक्सपेक्टिंग प्रेज फ्रॉम द सराउंडिंग, राइट, और अगर आप वो नहीं करते तो शायद आपने ना उनकी उस पर्सनैलिटी या उस एफर्ट के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा, ऑन अदर साइड we never expect it down as we expect it down as a norm
और एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि अगर यही काम एक बंदे ने 3 पीस सूट पहन के आया हुआ है और उसी की हस्बैंड है, मुझे लगता है मर्दों की तारीफ सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी पे होती है। वाहिद टाइम होता है जब वो अगर दूल्हा बन के आते हैं तो लोग कहते हैं यार बड़े प्यारे लग रहे हो, आज तो मंजे मजाए, धुले धुलाए, ड्राई क्लीन हुए हुए लग रहे हो। मगर अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हमने कसम खाई है कि किसी आदमी की तारीफ नहीं करनी। उसमें भी बड़ा फनी फैक्टर ये है ना कि अगर दूल्हा दुल्हन इकट्ठे बैठे, आप पहले दूल्हे की तारीफ करें, यू विल सरप्राइज कि अगर उसके बाद दुल्हन की तारीफ करेंगे तो शी विल नॉट टेक इट द वे व्हेन यू फर्स्ट प्रेज। यार ये आपने बड़ी ज़बरदस्त 16 आने सच्ची बात की हारून। एक ब्रेक लेते वापस आके बात करेंगे कि हम तारीफ में भी, हौसला अफजाई में भी कंपटीशन का पहलू ले आते हैं। यानी आपके ख़ानदान में भी एक बुज़ुर्ग खातून ऐसी ज़रूर होंगी जो कहेंगे भाई दुल्हन प्यारी है लेकिन हमारा बेटा ज़्यादा प्यारा है। यानी भाईजान उनकी आपस में शादी हो रही है, 7 कपल बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपने कॉम्पिटिशन डाल दिया। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक एंड से कि हौसला अफजाई में भी अगर कॉम्पिटिशन का, मुकाबलेबाजी का अंसर आ जाए तो फिर उसका मेरे ख्याल में जो काम है ना असल, वो एसेंस ही बर्बाद हो जाता है।